अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो कि थोड़ी लंबी है, यानी कि कराची से लाहौर के लिए फर्स्ट ट्रैवल ऑन 7 तेज़गाम। ये इस वक्त कराची से राइट टाइम 7:30 बजे चल चुकी है। कितने बजे आई थी? 10-11 बजे आई थी वहाँ। आज 23 तारीख रात को और 7वां महीना 2022 है। तो कराची के इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो रहे हैं। और ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग एंड लॉन्गेस्ट ट्रैवल है, जनवरी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और काइंडली वीडियो पूरी देखनी है और सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर भी कर देना। 7 तेज़गाम जो कि रिसेंटली NCS के थ्रू यानी कि प्राइवेट हुई है। पहले पाकिस्तान रेलवे सपोर्ट करता था 7 और 8 को, लेकिन अब NCS सपोर्ट कर रही है। तो इस वक्त हम कराची छावनी से निकलते हुए अपने राइट टाइम पे, तो ये कराची यार्ड है, ये काफ़ी बड़ा है। तो ये हमारे साथ साथ सर सैयद एक्सप्रेस का टैग है जो कि वाशिंगटन जा रहा है। और ये साथ साथ दोनों ट्रेनों में थोड़ी सी रेस भी हुई है कुछ टाइम के लिए। बताता चलो कि सर सैयद एक्सप्रेस जो कि कराची से फैसलाबाद और पिंडी की तरफ ट्रैवल करती है, ये भी एक प्राइवेट ट्रेन है जो कि रिसेंटली प्राइवेट हुई है। ये रास लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कर रही है सर सैयद एक्सप्रेस को, जो कि एक प्राइवेट ट्रेन है पिंडी से कराची के दरमियान। ये फैसलाबाद बरास्ता। सर सैयद एक्सप्रेस का रैक भी तकरीबन इकॉनमी, बिजनेस क्लास और ऐसे स्लीपर एंड स्टैंडर्ड पर मुश्तमिल होता है। और अगर मैं अपनी गाड़ी यानी तेज़गाम की बात करूं तो इसका रैक भी इकॉनमी क्लास एंड इसी स्लीपर और बिजनेस क्लास के साथ अटैच होता है, क्योंकि इसके साथ स्टैंडर्ड इतना बड़ा भेजता है ना स्टैंडर्ड। कितनी टिकट है इसकी? 4 के साथ है, ज़्यादा ही बल्कि। ये एक छोटी सी रेस थी जो कि ख़त्म हो गई है, वो वापस जा रही है, हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी भी PSI कोच है, इस तरह की है, तो ठीक है तकरीबन। उम्मीद है नेक्स्ट सफ़र हमारा जो आगे का सफ़र है वो अच्छा गुजरेगा। तो काइंडली जुड़ते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये AGE 24 5
205 को जो कि लीड कर रहा था तस्वीर क्रॉस प्लेटफार्म से वाशिंगटन ले जाने और आने में। वैसे भी शेड्यूल अलाउड होते हैं छोटे लोकोमोटिव पे ऑफ रोड। हमारी ट्रेन को जो लीड कर रहा था 230 है। मैं दिखा नहीं सका टाइम की शॉर्टेज की वजह से, हम थोड़ा लेट आए, ट्रेन राइट टाइम थी। इस वक्त ट्रेन की स्पीड थोड़ी स्लो है क्योंकि कराची से गुजर रही है और रिसेंटली बारिश की वजह से ट्रैक भी काफ़ी खस्ता हाल है। तो ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाई जा रही। आने और जाने वाली ट्रेनें इस ट्रैक से स्लो ही आ रही हैं, स्लो ही जा रही हैं। इसकी बड़ी वजह बारिशें हैं क्योंकि ज़्यादा हुई है कराची में, क्योंकि होती नहीं थी पहले, इस पर कुछ ज़्यादा हुई है। अभी और चांस है बारिश होगा कराची में। लेट्स सी तेल के हालात बेहतर कर दे और उम्मीद है कि कुछ फ़र्क पड़ जाए। काइंडली सब्सक्राइब कर देना चैनल को कि लोग भी मेहनत करते हैं तो आपके लिए, और लाइक एंड शेयर कर देना। आगे का कोई पता नहीं है। इस वक्त हम लाहौंडी से गुजर रहे हैं। एक नॉर्मल स्पीड है, तेज़ भी नहीं है। लाहौंडी भी कराची का एक मसरूफ़ तरीन स्टेशन है जो लाहौर से या कोयटा से या उससे पिंडी से जो ट्रेनें आती हैं यहाँ पे स्टॉप करती हैं बस, फिर आगे जाती हैं कराची के लिए। क्योंकि यहाँ से क्या लो कि कराची स्टार्ट होता है और या एंड होता है, इस तरह से। अब तकरीबन स्पीड पर आए थे, इस वक्त तकरीबन 80+ अप्रोच कर रही है। तो हम इस वक्त कराची से पास आउट होते हुए, यानी कि कराची को छोड़ते हुए, तो यानी कि कराची को अल्लाह हाफ़िज़ और खैराबाद कहते हुए नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है कराची में एक नई ट्रेन और नए एडवेंचर और नए जर्नी के साथ इंशाल्लाह।
वक्त हम कराची में काफ़ी आगे आ चुके हैं। तकरीबन हम जंग शहर के करीब हैं पहुँचने वाले। और ट्रेन की स्पीड मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 प्लस है। मोबाइल की वजह से दिखा नहीं सका। किधर को जा रहे हैं? एक खूबसूरत नज़ारा है शाम का। इस पहाड़ों पर थोड़ी सी ज़मीन भी है और चलती हुई ट्रेन। लीजिए जी, शाम हो गई है और सूरज जो है डूबने वाला है, ग्रूब होने वाला है। तो ये भी एक अच्छा सनसेट है, नाइस व्यू। हम तकरीबन जम्पी के करीब पहुँचने वाले हैं इस वक्त। लीजिए हम जम्पी क्रॉस कर रहे हैं और सामने आपको विंड टरबाइन नज़र आ रहे हैं जो कि पावर प्लांट के हैं। और सूरज अपनी ग्रूब होने की पूरी तैयारी में। सूरज अपनी पूरी तैयारी में ग्रूब होने की, अंधेरा डलने वाला है उसी के लिए। तो हैदराबाद तक ऐसे में अंधेरा हो जाएगा कि कराची कैंट के बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप जो हैदराबाद ही है। मैंने सोचा कि कुछ साइड पर बैठते हैं, वीडियो बनाते हैं क्योंकि एक अच्छा व्यू है, सनसेट भी अच्छा है, ट्रेन भी चल रही है और विंड पावर प्लांट भी लगे हुए हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर और लाइक कर देना। बस कहानी सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत का लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। शेयर कर देना है, लाइक कर देना। लीजिए जी, हम हैदराबाद अप्रोच कर रहे हैं बस। और अज़ानें भी हो रही हैं ईशा की। इस वक्त तकरीबन 8:45 का टाइम हो चुका है और ट्रेन जो है हमारी तकरीबन 30 से 40 मिनट लेट हो चुकी है सिर्फ हैदराबाद आते आते। हैदराबाद का ये ही बिल्डिंग है और काफ़ी पुरानी है और हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, तो इस वजह से हर ट्रेन यहाँ पे रुकती है, तकरीबन हर ही ट्रेन रुकती है। तो हैदराबाद के बाद मैं सो गया था, फिर उसके बाद अबाक खुली तो दौड़ी आ गया था। तो ये हम दौड़ी अप्रोच कर रहे हैं तकरीबन 3 बजे। ट्रेन तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी है, 2-2.5 घंटे। ये सामने मिल्लत एक्सप्रेस खड़ी है जो कि 5 बजे चलती है कराची से। अभी तकरीबन इतनी ही लेट है, इससे पहले आई होगी रोडी। रोडी स्टेशन सक्का से लिंक करता है, एक दरिया का फ़र्क है खाली, उसमें से रिवर गुजर रहा है, फिर दूसरी तरफ फिर आगे कोयटा आ जाता है। कभी उस तरफ भी सफ़र करेंगे तो आपको बताएंगे एंड डिटेल भी समझाएंगे ट्रेन एंड ट्रैवल की।
रात को फिर मोबाइल की लाइट की कमी की वजह से, रोशनी की कमी की वजह से कह सकते हैं, तो मैं फिर सो गया था, मुनासिब समझा। फिर क्योंकि वीडियो में जो अगर मैं बनाता तो उसे ऑफ नहीं, क्लियर नहीं आना था जो भी आना था, तो मैंने इसलिए फिर मुनासिब नहीं समझा। तो मैंने कहा कि सुबह ही बनाएंगे, क्योंकि रोशनी जो होगी तो मज़ा भी आएगा। यहाँ पर भी लगता है काफ़ी ज़्यादा बारिश की देखने में पानी खड़ा हुआ है, बारिश का ही आई थिंक। लेकिन अगर यहाँ बारिश हो भी जाए तो स्पीड मुतासिर नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे ड्राई जगह के लिए साफ है। तो इस वक्त पंजाब का वेदर बहुत अच्छा है। तो हम पहुँचने वाले मुल्तान तकरीबन 10:30 बजे। और रिसेंटली मानसून की वजह से पंजाब में बहुत बारिश भी हुई है, तो आई थिंक शायद हमें भी कहीं ना कहीं बारिश मिले, और अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा, एक यादगार रहेगा, ट्रेन भी और रेन भी। तो अब हम मुल्तान अप्रोच कर रहे हैं, तकरीबन 10:30 हुए हैं। लेकिन यहाँ का भी मौसम बहुत अच्छा है, उम्मीद है आगे भी अच्छे ही रहेगा, और गर्मी नहीं है, नॉर्मल है, बारिश भी हुई हुई है पूरे पंजाब में, क्योंकि मानसून का स्पेल भी चल रहा है सब। तो अब हम मुल्तान आ चुके हैं, जो कि पंजाब का शायद ना गलत ना हो तो तीसरा बड़ा शहर है। फर्स्ट तो लाहौर है, सेकंड वन है दिल्ली, और थर्ड वन से मुल्तान आता है। यहाँ पर हमारी ट्रेन तकरीबन आधे घंटा स्टे करेगी, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह भरेंगे, ड्राइवर वगैरह चेंज हो गए जो मुल्तान से लाहौर के लिए लेके जाएंगे। मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान सोन हलवे के नाम से बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ का हलवा जो है काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोगों में सोन हलवा जो होता है, हर एक शहर की एक ख़ास बात और मशहूर बात होती है। जैसे मुल्तान की जो बात मशहूर है, जिसकी वजह से मशहूर है, वो एक सोन हलवा है, जो लोगों में बहुत पसंद किया जाता है। लीजिए जी, अब हम मुल्तान से हम नाश्ता करने के बाद चल चुके हैं खानेवाल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मुल्तान के बाद खानेवाल से होता है। लेकिन वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का भी, उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही होगा। और यहाँ से जो लाहौर का ट्रैक है वो भी अच्छा है, तकरीबन स्पीड भी अच्छी मिलती है उसमें, और मज़ा भी आता है। ले लीजिए, अब हम खाने वाला अप्रोच कर रहे हैं, खाने वाला जंक्शन। ये खाने वाला का साउथ एरिया।
खानेवाल को खानेवाल जंक्शन कहने की बड़ी वजह यह है कि यहाँ से एक लाइन जो कि लोधरा की तरफ निकलती है डायरेक्टली जानिया से होते हुए दुनियापुर जानिया, और एक दूसरी लाइन जो है मुल्तान की तरफ जाती है। ये थोड़ा लॉन्ग रूट है फैज़ाबाद से होते हुए मुल्तान से फिर आगे जो कि लोधरा को लिंक हो जाती है, जो कि ML1 कहलाता है, मेन लाइन 1। तेज़गाम की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन अपना सारा सफ़र ML1 पे यानी मेन लाइन 1 पे ही करती है। कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से दैन मुल्तान है, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी, ये सारा ML1 ही है। ML2 ML3 पे जिस दिन ट्रैवल करेंगे उस दिन आपको उसकी डिटेल भी समझाएंगे। फ़िलहाल हम खानेवाल अप्रोच कर चुके हैं और बार बार कहना का सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो ये खानेवाल प्लेटफार्म पे आ गया हमारी ट्रेन। खानेवाल की ये बिल्डिंग भी तकरीबन कुछ सालों में बनी है। खानेवाल स्टेशन भी काफ़ी अच्छा बना पहले से, ये साद रफ़ीक के दौर में, इससे पहले जो था यानी कि नून लीग के दौर में। तो खानेवाल पे ज़्यादा स्टॉप नहीं होगा, तकरीबन 2-1 मिनट का स्टॉप है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुल्तान में था आधे घंटे का यानी 20 मिनट का स्टॉप था। तो यहाँ से 2 मिनट स्टॉप करने के बाद चल पड़ेंगे ये चुन्नू की तरफ, नेक्स्ट स्टॉप और वही है। खाने वाला पहुँच चुके हैं, मौसम बहुत अच्छा है, बादल बता रहे हैं कि मौसम अच्छा है, उम्मीद है शायद बारिश भी हो जाए। तो जैसे मैं कह रहा था, खानेवाल से निकलने के बाद साथ ही हमें बारिश मिल गई, क्योंकि बहुत तेज़ हो रही है और एक ट्रेन के साथ और रेन भी है, तो ट्रैवल का भी मज़ा आता है। तो इसी तरह फिर एंजॉय कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ यादगार, और सफ़र भी है, ट्रैवल भी है। कह सकते हो कि बारिश ने सफ़र का मज़ा दुबारा कर दिया, क्योंकि एक बहुत अच्छा लगता है, ये नई चीज़ देखने को मिलती है, नए एडवेंचर होता है, और हसीन मौसम और खिलखिलाते फूल और वादियाँ, सब खेत। यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है और हो रही है। इस वक्त हम साहिवाल अप्रोच कर रहे हैं, तो मियाँ चने की मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि थोड़ा बिजी था, इसलिए तो साहिवाल भी तकरीबन प्लेटफार्म जो कि बहुत बड़ा है, एक इस प्लेटफार्म का शुमार प्लेटफार्म में होता है, और यहाँ की बिल्डिंग भी तकरीबन रिसेंटली नहीं बनी है।
और जितना भी तकरीबन देख रहे हो तकरीबन नया है, रिसेंटली बना है, कुछ साल हुए हैं। साहिवाल भी तकरीबन 2 मिनट का शॉप है हमारे ट्रेन का, उसके बाद चल देंगे नेक्स्ट शॉप की तरफ। तो ये साहिवाल के बाद साहिवाल कोल पावर प्लांट है, जो कि ये दूसरी लाइन के सामने जो देखते जा रही है। जैसे यहाँ पर बहुत ये बाइक ट्रेन जाती हैं और जब ये मुख्तलिफ इलाकों से वगैरह लेके आती हैं यहाँ पे ताकि ये चल सके। बिजली की छोटी सी वजह से ये सिस्टम लगाया है, इससे कोई ज़्यादा देर नहीं है, तकरीबन 7-8 साल हुए होंगे। और ये पाकिस्तान और चीन के ताउन से लगाया गया है ये साहिवाल कोल प्रोजेक्ट। यहाँ पे खाली बाइक ट्रेन आती है, मालगाड़ी उसमें कोयला होता है सिर्फ, और जो तो प्लांट में गए हैं कोयले के प्लांट के अंदर बर्न का नीचे गिराया जाता है, फिर बर्न से स्टीम बनती है, स्टीम से बिजली बनती है। इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। ये इसकी चिमनी है जो कि फिल्टरों की हवा बाहर निकल रहा है, और चीन के ताउन से लगा है साहिवाल कोल प्रोजेक्ट पावर प्लांट। एक बहुत बड़ा वो है, इससे पंजाब के मुख्य इलाकों में बहुत बिजली मिल रही है और ये फ्राहम कर रहा है। साहिवाल के बाद अब हम बड़ा कैंप पे उतर रहे हैं, जो कि शॉप नहीं है, बड़ा कैंप पे तो नहीं है, बड़ा छावनी में है। तो यहाँ से स्पीड बहुत आउट हो गई है। तो हमारी ट्रेन ऑलरेडी वाली लेट हो चुकी थी 3 घंटे, जो कि रोडी पॉइंट से पहुँच तक हो गई थी। उसके बाद आधा घंटा लेट हुई है रोडी से लेकर अब तक। तो अब हम काना काफे को स्किप करते हुए एक फास्ट एंड फ्यूरियस स्पीड से तो अब हम उकाड़ा से निकल रहे हैं। उकाड़ा भी तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप है। फिर तकरीबन अब जितने भी स्टॉप हैं छोटे छोटे हैं 2 मिनट की तरफ लाहौर तक। लाहौर में एक बड़ा स्टॉप है क्योंकि वो 30 मिनट का, फिर उसके आगे गुजरावाला दैन रावलपिंडी के लिए रवाना हो जाएगी ट्रेन। हम आधे कोचेज़ जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं लाहौर के लिए, और बाकी जो कोचेज़ होते हैं वो रावलपिंडी के लिए रवाना कर दिए जाते हैं। काइंडली मैं फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना चैनल, क्योंकि इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं तो एक बड़ा ट्रैवल है, बड़े पैसे हैं इस तरह से। तो अब हम अप्रोच कर रहे हैं स्लोली पत्तों की, तो आहिस्ते चल जाएंगे कि प्लेटफॉर्म पे स्टॉप है इसलिए।
तो पत्तों की आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद डायमंड है, वो भी 2 मिनट का, फिर दैन लाहौर है। वाले अमरूद मीठे अमरूद। यहाँ पर भी लगता है काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। अब हम डायमंड अप्रोच करने वाले हैं। पानी खड़ा है, जिस तरह से लग रहा है कि रिसेंटली काफ़ी बारिश हुई है। हाँ, डायमंड की एक जंक्शन है कि यहाँ से एक लाइन जो निकलती है पत्तोगी की तरफ, फिर आगे खानेवाल, और जो कि दूसरी है वो कसूर और बागपतन की तरफ होते हुए आती है, जो यहाँ पर आती है स्पेशली लाइन है, और वो भी सिंगल लाइन है। ये डायमंड का 7 केबल। रायविंड को रायविंड जंक्शन कहने का पर्पज़ यही है कि एक लाइन जो है पत्तों की और खानेवाल और मुल्तान की तरफ जाती है, दूसरी लाइन जो है कि सूद और बागपत की तरफ जाती है, जो फरीद एक्सप्रेस जाती है स्पेशली, और वो भी सिंगल लाइन है। रायविंड में स्पेशली बोट से इस्तेमाल होते हैं और बहुत सी दीनी तालीम में कभी तालीम दी जाती है, इसलिए भी मशहूर है रायविंड स्पेशली। और रायविंड की ये बिल्डिंग भी तकरीबन नई तामीर हुई है, पहले ऐसा नहीं था, ये कुछ साल हुए इसे बने हुए। ये तकरीबन न्यू बिल्डिंग जितनी भी आप देख रहे हैं पंजाब में एंड अदर्स के अलावा, इसमें स्पेशली साद रफ़ी का बहुत अहम किरदार है, बहुत काम हुआ है इसके दौर में। ये अब हम स्पीडली पास हो रहे हैं कानाघाट स्टेशन में, जो छोटा सा जस्ट स्टेशन है, यहाँ से स्पीड कितनी जाती है बाकी तकरीबन कोई ट्रेन यहाँ रुकती नहीं होगी। अब हम पहुंचने वाले हैं कोट लखपत रेलवे स्टेशन में, स्टॉप तो नहीं है। तो ये हमारा कराची से लाहौर का सफ़र था, जो कि बड़ा सफ़र था, लार्जेस्ट ओनली। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल सब्सक्राइब करना है।
साइड से मेवाड़ी होटल में सारे बच्चे यहाँ से हम आप कह सकते हो कि लाहौर इंटर हो चुके हैं। कोटक आ चुके ये इंट्रेंस ऑफ लाहौर है और यहाँ से पता लग जाता है कि लाहौर आने वाला है, लाहौर में इंटर हो चुके हैं। तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि हमें लूप लाइन पे लिया गया है, शायद स्टॉप करे। वैसे स्टॉप है नहीं यहाँ का 7 अप तेलगाम का। ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म आ गया। आई थिंक शायद कॉपी करे, रेड सिग्नल है तो हमारे पीछे ट्रेन जो आ रही है बाग बिजनेस है, वो काफ़ी लेट है इसलिए। तो कोट लखपत कुछ देर रुकने के बाद हम चल पड़े अब लाहौर के लिए इंशाल्लाह। लाहौर ही स्टे को लगता है ऐसा है कि लाहौर का और भी अच्छा मौसम है और खूबसूरत तरीन है, यानी कि बारिश वगैरह शायद अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। ये लाहौर का रोड जो कि हो रहा है मेट्रो ट्रेन तो मेट्रो बस रोड साथ साथ है। आबाद ट्रेन का नाम है वाल्टन स्टेशन। ये वाल्टन रेलवे स्टेशन छोटा सा प्लेटफार्म है, जस्ट ओनली प्लेटफार्म है खाली।
अब हम लाहौर छोनी अप्रोच कर रहे हैं, जो कि शॉप यहाँ पर बनी डायरेक्ट लाहौर ही है। मौसम यहाँ का बहुत अच्छा और मौसम हो चुका है और बादल भी आ गए हैं। और हम तो और तकरीबन हो गए और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं चाह रहा था कि शायद हो जाए और ये अच्छा हुआ। एक भीगा भीगा मौसम और गीला गीला सा है और ट्रेन और उसके साथ एंजॉय करते हुए ट्रेन के साथ दैट ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग और अच्छा होता है। लाहौर की सड़कें भी गीली और लेकिन साफ़ सुथरी हैं। बारिश की वजह से एक नया निखार आ गया, इनमें निखर गई हैं, डूब गई हैं। बारिश तो जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी है और आई थिंक लिख रहा है नाम ही ले लीजिए, बादल भी गिर चुका है काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ से। रास्ते में बारिश हुई थी, खानेवाल पे मिली थी, फिर उससे पहले के बाद खानेवाल के बाद भी हुई थी और दिन लाहौर में भी मिली है। एक अच्छा ट्रैवल है, यादगार है और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली सब्सक्राइब कर देना, चैनल लाइक एंड शेयर कर देना। बार बार आपसे कह रहे हैं बारिश ने जो सफ़र का मदद वाला कर दिया है। तो दैट इज़ अमेजिंग एंजॉय विद ट्रेन एंड ट्रेन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो अब हम लाहौर पहुँच चुके हैं और बारिश भी हो रही है। प्लेटफॉर्म आई थिंक 2 पर ही आई है, 7 अपडेट का। तो मैं बारिश की वजह से कैमरा भी नहीं ऑन कर सकता, यानी बाहर नहीं दिखा सकता, गीला हो जाएगा इस तरह से। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली सब्सक्राइब कर देना चैनल। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें।